सर जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था और आपकी वीडियोस देख रहा था तो मैंने एक चीज कॉमन देखी, जितने भी आपके इंटरव्यूज वीडियोस थी आप उन सब में कन्वेंशनल यूज के बारे में बहुत बता रहे थे, लाइक कि पेन, इरेजर एंड एनीथिंग एल्स लाइक दिस फोन। तो ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? ओके मैं कभी कभी पेन वगैरह के अनकन्वेंशनल यूज पूछता हूँ। सबसे पहले तो कैंडिडेट का आरए जानना चाहता हूँ, रीजनिंग एबिलिटी क्या है। दूसरी चीज, अगर प्रैक्टिकलिटी की बात करूँ तो हमेशा आप जब भी होते हैं तो आपके पास, आप आर्म फोर्सेस में हैं या बाहर हैं या आपने देखा होगा इंटेलिजेंस सर्विसेज में लोग होते हैं, तो हमेशा आप अगर बाहर जाते हैं तो आपके पास हथियार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस चीज की ट्रेनिंग ऑब्वियसली दी जाती है कि आप अनकन्वेंशनल जो फायर पावर है उसको जरूर मेंटेन करें। तो आप अपने वेपन जहां पे आप बैठे हैं वहां के आसपास जो एटमॉस्फेयर है वहां से आप वेपन के यूजेस, इंस्ट्रूमेंट के यूजेस निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट के यूजेस की इसको वेपन की तरह कैसे यूज करते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि बियॉन्ड द वॉल हम क्या सोच रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि आप यूनिफॉर्म में होते हो, ऑब्वियसली आप टारगेट हिट करते हो। बहुत सारे हाई वैल्यू टारगेट्स है जो आप यूनिफॉर्म में नहीं हिट कर सकते हो, ऑब्वियसली उनके पास भी अपनी सिक्योरिटी है। तो आप वहां सिविलियन की तरह जाते हो, या ऑब्वियसली आप सिविलियन ही होते हो, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हो, तो आप इस तरीके की चीजें जाते हो। तो आपको ट्रेन किया जाता है कि आप अनकन्वेंशनली किसी हाई वैल्यू टारगेट को कैसे हिट करते हो। तो इसलिए कभी कभी मैं कैंडिडेट से पूछ लेता हूं कि आप कप का यूज बता दो, आप पेन का यूज बता दो और उसके मल्टीपल यूजेस बता दो, सो दैट मुझे ये पता चले कि आप जनरली अवेयर रहते हो कि ठीक है यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा आर्म्स एम्यूनिशन नहीं है, बट ये ग्लास तो है, इसका तो यूज कर सकता हूं मैं। इस वजह से मैं पूछता हूँ। सर अब कुछ बताइए प्लान बी को लेकर, क्या मतलब कैंडिडेट को प्लान बी रखना चाहिए या एसएसबी देना चाहिए जब तक उनका क्लियर ना हो? अंडरस्टूड। ऑब्वियसली हम सवाल भी करते हैं कि डू यू हैव प्लान बी, और हम इतने नैरो माइंडेड नहीं होते हैं कि हम चाहते हैं कि आप अपनी देशभक्ति ऐसे प्रूव करोगे कि आप सर मैं सिर्फ एसएसबी की तैयारी कर रहा हूं। इट्स नॉट लाइक दैट। हम लोग इतने नैरो माइंडेड नहीं होते और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली एवरीबडी इज देयर टू सर्व द नेशन। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक पर्टिकुलर के इंटरेस्ट को तो सर्व कोई नहीं कर रहा है। तो ऑब्वियसली जब आप नेशन को सर्व करना चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते आप कि मुझे बस आर्म फोर्सेस की तैयारी करनी है। तैयारी हो रही है, ये पर्सनालिटी असेसमेंट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, तो आप अपना प्लान बी भी तैयार रखें। हम इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि अगर आपने अपने आप को प्लान करके रखा है तभी तो आप देश की भी प्लानिंग कर सकते हैं, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा कर सकते हैं। तो इसलिए हम पूछते हैं प्लान बी, ताकि आप जो बताएं उससे हमें कोई तकलीफ नहीं। हाँ, तकलीफ इस चीज से होती है कि आपने प्लान बी तो बता दिया कि मैं अगर फौज में नहीं जाऊंगा तो मैं पैरामिलिट्री में जाऊंगा या मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा। बट हम ये जानना चाहते हैं कि आप एग्जैक्टली उसके लिए क्या कर रहे हो, या सिर्फ ये मैनिफेस्टेशन है, सिर्फ फैंटेसी है। तो अगर ये फैंटेसी है देन वी टेक इट इन वेरी लो एस्टीम, और अगर ये रियलिटी है, आपने उस पर काम करना शुरू किया है, सो वी हाईली अप्रिशिएट दैट कि आप वो भी करो और ये भी साथ साथ एसएसबी को भी अटेम्प्ट करते रहो।